हेलो एवरीवन, आई एम आयुष नारायण ओझा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इस रियल वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बाकी जो संस्थान है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही बेसिस पे उनके सारे एप्लीकेशंस रन करते हैं। और जितने भी मॉडलिंग होते हैं रियल वर्ल्ड के, जितने भी प्रैक्टिकल चीजें हम सोच सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके प्रोग्राम किए जा सकते हैं। सो आई एम आयुष नारायण ओझा, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल चिल एंड कोड। So today we are going to learn and discuss about the टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम इस रियल वर्ल्ड में जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें सोच सकते हैं उन सब के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहली बात, एवरी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग हैव देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। अब आप कहिएगा वो कैसे? तो वो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पेन का। तो क्या पेन की स्ट्रिंग इंक कलर नहीं होती? क्या इंट पॉइंट नहीं होता? जैसे 0.5 mm, 0.7 mm, ऐसे करके। स्ट्रिंग बॉडी मटेरियल नहीं होती? प्राइस नहीं होती? इन सारी चीजों को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से मॉडलिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो हम सभी क्लासेस में होंगे, तो हमारे ही क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे एक स्टूडेंट के पास उसका नाम होगा, उसका रोल होगा, उसकी एज होगी, उसके मार्क्स होंगे, एड्रेस होगी, मोबाइल नंबर होगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो पहली चीज तो ये है कि ये हमें हर वो एंटिटी जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर प्रोग्राम करने में मदद करता है ये कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज ये कि अगर हम वही नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं, तो मान लीजिए हम स्टूडेंट S1 बनाते हैं, एक कोई स्टूडेंट होता है, फिर उसके लिए उसका नाम लिखते हैं, फिर रोल लिखते हैं, फिर मार्क्स लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, फिर बाकी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। फिर दूसरा सॉरी फिर दूसरा स्टूडेंट आता तो फिर उसका नाम, फिर उसका रोल, फिर ऐसे कई सारे हमें खुद से मैनुअली करने पड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट की मदद से ऑब्जेक्ट्स जनरेट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट्स को उसकी जो वैल्यूज है उसे असाइन कर देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सपोज दैट कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्स सपोज कर लेते हैं। वो कोई मॉडल बनाना चाहती है वाई, तो हम क्लास का नाम रख देंगे वाई। ठीक, क्योंकि क्लास वो एंटिटी होती है जिसमें कि हम सभी उसके प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस को इनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब बंद करते हैं एक डिब्बे में। तो क्लास वाई में हम उसकी डिजाइन लिख सकते हैं, डिजाइन मतलब बना सकते हैं, कलर और फैसिलिटीज और फंक्शंस। एक बार ये ब्लूप्रिंट बन गया तो क्या कंपनी को बार बार ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। एक बार ये ब्लूप्रिंट बना, पास हुआ और फैक्ट्री में गया तो हजारों लाखों मॉडल्स कार की इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे बनेंगी और मार्केट में आएंगी। सेम यही चीज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। आइए हम इन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की जो पॉइंट्स हैं उन्हें कोड में करके देखते हैं। पहले अपनी मेन फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हम यहाँ एग्जांपल के लिए बना लेते हैं क्लास स्टूडेंट। इसमें एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल, इंट
मोबाइल नंबर, स्ट्रिंग, एड्रेस। इस तरह हमने क्या किया कि अपने क्लास नाम की एंटिटी में, जो कि जिसका नाम स्टूडेंट, ये क्लास हुई हमारी, उसमें एक स्टूडेंट की सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को लिख ली, जितनी हम सोच सकते हैं अभी के लिए। इसी क्लास के अंदर फंक्शंस भी लिखे जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट, मैंने क्लास को कॉल लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया S1, न्यू स्टूडेंट कर लिया। अब S1 डॉट नेम मैंने असाइन कर दिया आयुष। S1 डॉट रोल मैंने असाइन कर दिया, सपोज समथिंग लाइक दिस। S1 डॉट मोबाइल नंबर मैंने ये कुछ असाइन कर दिया। S1 डॉट एड्रेस दिल्ली। इस तरह से मैंने एक स्टूडेंट की कर ली। अब मान लीजिए फिर हमें दूसरे स्टूडेंट की जरूरत है, तो फिर से हम क्लास को कॉल करेंगे, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फिर वही सारी चीजें, S2 डॉट नेम राम। इस तरह से फिर से हम बाकी चीजों को कर सकते हैं। हम एक बार अगर क्लास डिफाइन कर ले तो उनके कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एक बार अगर ब्लूप्रिंट, एक बार अगर मॉडल तैयार हो गई, तो उससे कई सारे प्रोडक्ट एक बार में बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा। आगे की वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद चिल एंड कोड, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल. Please give your valuable feedback in the comment section. Thank you all.